हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी वोकेबुलरी की सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम डे नंबर 6 को आज देखेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जब व्यू करते हो तो उसको शेयर भी कर दिया करो। यू थिंक कि आपको ये ठीक लग रहा है। बाकी आप पे डिपेंड करता है क्योंकि व्यू जब ज़्यादा आएगा, जो उम्मीद थी वो नहीं आ पा रहा है, तो आई थिंक मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? तो आप शेयर करिए ताकि व्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है? बाकी ये जो पीडीएफ्स हैं, वो यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ्स यहाँ पे मिल सकती है। इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएँगे। ऐसे वैसे जितनी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन ऐसे सारा मिल जाएगा। लेटर प्रेसिज़ यहाँ पे आपको लगभग 50 प्लस मिल जाएँगे। ऐसे आपको यहाँ पे 30 प्लस लेटर राइटिंग मिल जाएँगे। 30 नहीं, 20 प्लस मिल जाएँगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग का 20 मिल जाएगा। प्रिसाइज राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको लगभग 1500 मिल जाएंगे ओडब्ल्यूएस, मतलब 1000 प्लस आप लिख लो। 1000 प्लस ओडब्ल्यूएस आपको मिल जाएंगे। मिस स्पेल्ड अप्रॉक्स 800, और ज़्यादा मैं देने का प्रयास करूंगा। 800 आपको मिस स्पेल्ड मिल जाएंगे। ठीक है? उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस आपको मैं दे दूंगा लगभग 1500 के आसपास। तो सारी चीज़ें पीडीएफ से में आपको मिल जाएंगी, तो कुछ भी और अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पीडीएफ हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। ये मेरे कोर्सेज हैं जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है? तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन जरूर कर लो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे बैच की है वो मिलती है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये है डे नंबर 6, जहाँ पे फिर से हम वही देखेंगे। 30 हमारा ईडीएम एंड फ्रेजेस होगा, 30 हमारा ओडब्ल्यूएस होगा, और जो कंप्यूटर का एब्रिविएशंस है वो कंप्यूटर का एब्रिविएशन हम लास्ट में रहेगा, जो कि आप जब पीडीएफ लोगे तो उस पीडीएफ में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए पहले नंबर से हम शुरुआत कर लेते हैं डे नंबर 6 की। उसके पहला जो है वो बाई सेंटिनल, बाई सेंटेनियल, बाई सेंटेनियल। बाई मतलब दो हो गया, सेंट मतलब शताब्दी से रिलेटेड होगा कुछ। ठीक है? तो बाई सेंटेनियल वैसा चीज होता है जो 200वां, 200th एनिवर्सरी, 200वां एनिवर्सरी अगर किसी चीज का होगा तो वो बाई सेंटेनियल कहलाएगा। द कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स बाई सेंटेनियल विद ग्रैंड इवेंट, ग्रांड नहीं, ग्रैंड इवेंट्स। ठीक है? बाई एनियल, बाई मतलब होता है दो, एनियल मतलब होता है एक। ठीक है? एनुअल मतलब होता है एक, तो दो बाई एनियल मतलब दो बार होना। ठीक है? तो द्विवार्षिक, तो हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर, कोई ऐसी चीज जो हर 2 सालों में होता है तो वो बाई एनियल कहलाता है। द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बाई एनियल इवेंट। ठीक है? बाइगोट, बाइगोट मतलब होता है जो असहिष्णु व्यक्ति हो, जो कट्टर हो अपने धर्म को लेकर। ठीक है? तो वैसे व्यक्ति को बोलेंगे बाई गॉड। पर्सन हु इज इनटॉलरेंट, वो असहिष्णु है टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन। आप जो भी दूसरा ओपिनियन दोगे उस ओपिनियन को वो सुनेगा ही नहीं, वो उससे डिफरेंट बोलेगा। आपको मतलब कुछ सुनना ही नहीं, उसका कान है वो तैयार ही नहीं है डिफरेंट सुनने के लिए। वो जो बोल रहा है वो सब सही होना चाहिए। ठीक है? आपका जो ओपिनियन है वही सही होना चाहिए, दूसरा वो सुनेगा ही नहीं। तो ही वॉज labeled a bigot for refusing to listen to opposing view। ठीक है? तो ये बाइगोट होगा। उसके बाद बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी होता है, जो दो भाषाओं में जो है वो बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, तो वो बाइलिंगुअल कहलाता है। बीइंग बाइलिंगुअल शी कुड इजीली कन्वर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वैसे चीजों को बोला जाता है जो डिकम्पोज हो जाए, जो डिकम्पोज हो जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं उनके सहारे वो डिकम्पोज हो जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं ना पृथ्वी पे जो हम यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी कैन सेव मतलब ह्यूमन रेस, क्योंकि अर्थ को कुछ नहीं होने वाला है। अर्थ फिर से
अपना जो है वो जीवन चक्र को बदलेगा। अगर कुछ गायब होगा तो वो ह्यूमन स्पेसीज गायब होगा, मानव जाति गायब होगा। ठीक है? आपने पृथ्वी पे देखा होगा कि पृथ्वी जैसे का तैसा है, चाहे वो आग का गोला रहा हो, चाहे वो बर्फ की बर्फ का गोला रहा हो। लेकिन अगर कुछ गायब वहां से हुआ है तो वो स्पीसीज हुए हैं, जैसे डायनासोर गायब हो गया, मैमथ्स गायब हो गए हैं। तो वो गायब अगर होगा कुछ ना, तो जीव की प्रजातियां गायब होगी, पृथ्वी को कुछ होने वाला है नहीं। तो हम अपनी प्रजाति को सेव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करनी चाहिए। ठीक है? तो प्लास्टिक बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हार्म द इन्वायरमेंट। ठीक है? बायोग्राफी मतलब होता है किसी की जीवनी। ठीक है? बायोग्राफी मतलब किसी की जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी मतलब जब आप अपनी जीवनी खुद लिखते हो। ठीक है? तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज इंस्पायरिंग। उनकी जो जीवनी है वो इंस्पायरिंग है। बायोप्सी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ऑटोप्सी, बायोप्सी, पोस्टमार्टम, ये सारा उसी तरह से आता है। तो रिमूवल ऑफ टिश्यू, बायोप्सी में रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम फ्रॉम द बॉडी ऑफ समथिंग, फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। देखिए, बायोप्सी कहलाता है कि जब आपको टिश्यू को आपके बॉडी से निकाला जाता है टू स्टडी, टू एग्जाम, वो अध्ययन करने के लिए निकाला जाता है कि आखिर आपका जो डिजीज है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए ये निकाला जाता है। तो आप जानते हो कि सेल है, सेल से बना है टिश्यू, तो टिश्यू को निकाला जाता है। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम से फिर जाकर ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। द डॉक्टर सजेस्टेड अ बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब होता है जब आप जो बीमारी का परीक्षण जब आप करते हो ना, तो वो डायग्नोसिस कहलाता है। उसके बाद है बिजारे। बिजारे, बिजारे मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, एकदम अजीब सा हो, एकदम विचित्र हो, तो वो कहलाते हैं बिजारे। हिज बिजारे आउटफिट अट्रैक्टेड एवरी वंस अटेंशन। उर्फी जावेद कोई है ना, उर्फी जावेद, उसका देखिएगा, उसका जो आउटफिट होता है, उसके जो कपड़े होते हैं ना, वो एकदम अजीब होते हैं, एकदम विचित्र होते हैं। तो उर्फी जावेद आउटफिट इज विजारे। उर्फी जावेद आउटफिट इज विजारे दैट पीपल्स यूजुअली लाफ एट हर। ठीक है? ऐसे ऐसे कपड़े इसके होते हैं। ठीक है? उसके बाद ब्लेस्फेमी वैसे चीजों को बोला जाता है जब आप ईश्वर की निंदा करें। कोई धर्म की पवित्र बातें हैं, कोई धर्म का जो रिलीजन से जुड़ी हुई बातें हैं वो पवित्र है, और उसको आप जो है वो गॉड का जो बात है ना उसको आप नहीं मानते हो, तो वो ब्लेस्फेमी कहलाता है। और कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे ब्लेस्फेमी में आपको मौत की सजा मिल जाती है, जैसे कि पाकिस्तान। वहां पे यदि आप इस निंदा करते हो, ईश्वर की जब निंदा करते हो आप, तो वहां पे आपको फांसी की सजा मिल जाएगी। तो वर्ड्स uttered impoisily about God, the act of speaking इन्वेंट इन्वर्सनली अबाउट स्कैरेड थिंग, जो पवित्र चीजें हैं उनके बारे में जब आप इरेलीवेंटली जब आप उनके बारे में बोलोगे, तो वो कहलाएगा ब्लेस्फेमी। द प्रीस्ट कंसीडर्ड हिज रिमार्क टू बी ब्लेस्फेमी। इस ब्लेस्फेमी के कारण जो मध्यकाल था, जो प्राचीन काल था, उस समय कई सारे लोगों, हजारों लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी थी, क्योंकि उस समय जो चर्च होता था वो सब कुछ होता था, मस्जिद होता था वो सब कुछ होता था। तो इस कारण से कई लोगों को अपनी जानें जो है वो गंवानी पड़ी थी ब्लेस्फेमी के कारण। तो ब्लेस्फेमी जो शब्द है ना वो खास करके जुड़ा होता है ईसाई और इस्लाम के लिए ही यूज किया जाता है। आप नहीं देखे होगे कि हिंदू के लिए ये यूज किया जाएगा। ठीक है? उसके बाद बोअर। बोअर मतलब होता है दक्षिण अफ्रीकी डच वंश का एक व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीकी डच वंश का जो व्यक्ति है वो कहलाता है बोअर। तो द बोअर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। ठीक है? बोहेमियन, बोहेमियन बहुत जबरदस्त वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो वैसा व्यक्ति जो परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति हो, परंपराओं को नहीं मानता हो, मानने वाला नहीं, परंपराओं को वो नहीं मानता हो,
मतलब उसको डर ही नहीं है कुछ जो रिचुअल्स का, कोई परंपराओं का। तो वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल यूजुअल रूल ऑफ द सोशल लाइफ, जो भी सोसाइटी में रूल है उन सबको जब कोई नहीं फॉलो करता है तो वो बोहेमियन कहलाता है। तो बार बार ये शब्द जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बोहेमियन। तो सी lived a bohemian lifestyle free from the social, ठीक है, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स से, ठीक है। बोनस आपको पता है, आपको बोनस मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो वो बोनस हो गया, ठीक है। द कंपनी गेव एम्प्लॉय अ बोनस फॉर देयर हार्ड वर्क्स। बुक वर्म बोलते हैं वैसे व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हो, हमेशा किताबों में ही डूबा हुआ रहता है, तो किताबी कीड़ा बोलते हैं। तो माय सिस्टर इज अ ट्रू बुकवर्म, शी रीड्स ऑल डे लॉन्ग, अलोंग नहीं, लॉन्ग। बोटनी वनस्पति विज्ञान करते हैं, जब हम वनस्पति को अध्ययन करते हैं, प्लांट्स को अध्ययन करते हैं, तो बोटनी। तो सी परस्यूइंग अ डिग्री इन बॉटनी टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्लांट स्पेसीज। उसके बाद बॉटल नेक मतलब होता है जब कोई सकरा सड़क हो, कोई नैरो सड़क हो, तो वो बॉटल नेक कहलाता है। आप देख रहे हो कि इधर सड़कें कितनी ज्यादा चौड़ी हैं, लेकिन एक जगह जाके देखिए यहाँ पे कितनी सकरी हो जा रही है, कितनी नैरो हो जा रही है, तो वो सकरी सड़क हो जाएगी। तो नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर ट्रैफिक ऑप्टेन गेट्स स्लोवर एंड स्टॉप, जहां पे ट्रैफिक जो है ना, या तो वो स्लो हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रैफिक वहां पे रुक भी जाती है। तो देयर वॉज अ ह्यूज bottleneck near the highway due to the construction work, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण जो हाईवे है उसके नियर पे हमेशा बॉटलनेक वाली स्थिति आ जाती है, जाम हमेशा लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड मतलब इसका मतलब होता है चौड़ी सड़क, आमतौर पर पेड़ों से घिरा हुआ। तो दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए होते हैं ना, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वैसे जो सड़क होते हैं ना उसको बोलते हैं बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड। तो वी टूक अ वॉक अलोंग द ब्यूटीफुल बॉलीवुड्स इन द इवनिंग, ठीक है। उसके बाद बैंक्वेट होता है, ठीक है। बैंक्वेट बोल रहा हूँ, बुके होता है। बैंक्वेट मतलब तो शादी करने का जो जगह होता है ना, होटल बोल सकते हो, जहाँ पे बैंक्वेट, जहाँ पे मैरिज हॉल जिसको बोलते हैं ना, वो बैंक्वेट कहलाता है। ये तो बुके है। बुके का स्पेलिंग आपसे पूछा जा सकता है, BOUQUET, इसको बुके बोलते हैं। बुके वैसे चीजों को बोला जाता है, मतलब फूलों का गुलदस्ता हो तो उसको बुके बोलते हैं। तो सी रिसीव्ड अ बुके फॉर ऑफ रोजेस ऑन हर बर्थडे, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है बोजवा। इसको बोजवा ही पढ़ा जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना है, इसको बोजवा पढ़ा जाता है, नॉट बॉर्गेओसिस। बॉर्गेओसिस, बॉर्गेओ इस, ऐसे तो पढ़ेंगे बार्गेओसिस, बार्गेओ इस, लेकिन इसको पढ़ा जाता है बोजवा, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है बोजवा, ठीक है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका मतलब होता है मध्यम वर्ग से संबंधित, बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास। तो हिज bourgeois lifestyle included weekend outings and fining फाइन डाइनिंग, ठीक ठीक है, फाइन डाइनिंग। उसके बाद बुटीक मतलब होता है महिलाओं के कपड़े और आभूषण की दुकान जो होते हैं, वो उनको बुटीक बोला जाता है। स्पेलिंग आपको याद रखना है, मिस स्पेल्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सी ब्राउट अ डिजाइनर ड्रेस फॉर फ्रॉम एन एक्सक्लूसिव बुटीक, ठीक है, एक्सक्लूसिव बुटीक। उसके बाद बोवाइन, बोवाइन ऐसा होता है कि गाय या बैल से संबंधित जो होता है वो बोवाइन कहलाता है। द फार्मर स्टडीज बोवाइन डिजीज टू कीप हिज कैटल हेल्दी। कैटल मतलब जो है वो उसका जो जानवर होता है उसको कैटल बोला जाता है, ठीक है। बॉवर, बॉवर बोला जाता है बगीचे का जो कोना होता है, छायादार स्थान होता है, उसको बॉवर कहा जाता है। सैडी प्लेस अंडर ट्री, ठीक है, जो छायादार जगह होता है उसको बोवर कहा जाता है। तो दे स्टे इन द बॉवर एंजॉयिंग द कूल ब्रेज। ब्रेज मतलब जो ठंडी ठंडी हवा, धीरे धीरे हवा जो चलती है ना, उसको ब्रेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेवरे, ब्रेवरे, ब्रेवरे मतलब होता है जहां बियर बनती है, ब्रेवरी, ठीक। जहां बियर बनाया जाता है वो ब्रेवरी कहलाता है। तो एक ऐसा जगह जहां पे बियर बनता है। द सिटी इज फेमस फॉर हिस्टोरिक ब्रेवरे। उसके बाद ब्रिगेंड्स, ब्रिगेंड, ब्रिगेंड मतलब होता है अ मेंबर ऑफ अ बैंड और रॉबर। तो डाकू या लुटेरा को जो है वो ब्रिगेंड बोलते हैं। तो द ब्रिगेड्स अटैक ट्रेवल्स ऑन
डिजास्टर्ड रोड, ठीक है, डिजर्टेड रोड। उसके बाद ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाता है, उसको ब्रिटल कहा जाता है। हार्ड तो होगा लेकिन इजिली ब्रोकन होगा, तो ब्रिटल बोलते हैं। द ड्राई लीव्स बिकम ब्रिटल एंड क्रम्बल्ड इन माय हैंड्स, ठीक है, पत्ते जब सूख जाते हैं तो उसको कैसे क्रम्बल अप कर देते हो। ब्रूड, ब्रूड मतलब होता है एक साथ पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं उनको ब्रूड आप कहते हो। द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, ठीक है, तो वो कहलाता है द ब्रूड। एक साथ जो पले पढ़े होते हैं, एक साथ जो पले बड़े होते हैं उसको ब्रूड कहा जाता है। द hen was taking care of her brood of chickens, तो ब्रूड ऑफ आपको याद अब रहेगा। उसके बाद है 26 नंबर, ब्रूनेट। ब्रूनेट, ब्रूनेट मतलब होता है काले भूरे वाली, काले या भूरे बालों वाली जो महिला होते हैं उसको ब्रूनेट कहा जाता है। तो द एक्ट्रेस इज अ ब्यूटीफुल ब्रूनेट स्टोल इन द शो, ठीक है। उसके बाद बजटिंग होता है। बजटिंग मतलब बजट बनाना होता है। द प्रॉपर बजटिंग हेल्प्स द मेंटेनिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इफेक्टिवली। उसके बाद उसके बाद होता है बुलियन, बुलियन, ठीक है। बुलियन, बुलियन मतलब होता है सोना चांदी जब तक आभूषण में नहीं ढलते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट, तो आभूषण बनने से पहले जो सोना चांदी होता है उसको बोलते हैं बुलियन। तो द ट्रेडर इन्वेस्टेड इन बुलियन एज अ सिक्योर एसेट। उसके बाद उसके बाद बोलते हैं बंगले, बंगले, बंगले मतलब होता है गड़बड़ करना, ठीक है। बंगले मतलब होता है गड़बड़ करना, कैरी आउट टास्क क्लमजी और इनकम्प्लीटली, काम को बुरी तरह से करना, काम को खराब कर देना। तो ही कंप्लीटली बंगल्ड, बंगले बोल रहा हूँ, बंगल, बंगल, ठीक है, बंगल। तो ही कंप्लीटली बंगल्ड द जॉब इंटरव्यू ड्यू टू नर्वसनेस, पूरी तरह से उसने जो है वो अपना जॉब इंटरव्यू को बर्बाद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस था। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी आता है, इसको नौकरशाही बोलते हैं। तो गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, गवर्नमेंट कैसे रन होती है, उस ब्यूरोक्रेट के द्वारा ही रन होती है। द कंट्री ब्यूरोक्रेसी ऑफ्टन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग को लाल फीताशाही भी इसको कह सकते हो, रेड टेपिज्म। तो हमने 30 ओडब्ल्यूएस को देखा, अब इडियम एंड फ्रेजेस की बारी आती है, और 30 हम इडियम एंड फ्रेजेस को देखेंगे। एट लॉस, एट लूज इंड्स, एट लूज इंड्स, ठीक है, एट लूज इंड्स इसका मतलब होता है अनिश्चित स्थिति में होना। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आप कुछ कर पाओगे, आप मतलब इन डिलेमा में हो, आप डिलेमा में हो, आप जो है वो द्वंद में हो। तो आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज एट लूज इन अबाउट हिज फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर को लेकर अनिश्चित है जब उसने अपना जॉब खो दिया। एट वन बिट्स एंड, एट वंस बिट्स एंड मतलब समस्या से अधिक परेशान हो जाता, तो टू बी कंप्लीटली पजल्ड और ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम। तो समस्या से बहुत ज्यादा जब कोई परेशान हो जाता है तो वन एट वंस बिट्स एंड होता है। बिट मतलब किसी की समझदारी जो होती है ना, उसको बिट कहा जाता है कि वो कितना हाजिर जवाबी है, कितना जल्दी वो उसका जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है, तो उसको लिए बिट यूज किया जाता है, ठीक है। आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग शी वाज एट हर विट्स एंड ऑन हाउ टू फिक्स द इशू, तो समस्या से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने सब कुछ ट्राई किया लेकिन अभी भी वो समस्या को हल नहीं कर पाई। मतलब सिचुएशन है कि वो अपने बिट्स एंड पे है, ठीक है। एट रैंडम, एट रैंडम मतलब हैप हजार्ड जो हो, हैप हजार्ड मैनर में हो, जो है वो स्कैटर्ड हो हर जगह, तो बिना किसी क्रम के द क्वेश्चन वर आस्क एट रैंडम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कोई क्रम नहीं था, ठीक है। एट सी, एट सी मतलब उलझन में होना या फिर भ्रमित होना, तो कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड उलझन में रहना। तो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस द न्यू एम्प्लॉय वाज एट सी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एट शॉर्ट नोटिस, एट शॉर्ट नोटिस मतलब कम समय में सूचना देना, विथ लिटिल वार्निंग और प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन टाइम तो सी वाज आस्क्ड टू डिलीवर अ स्पीच एट शॉर्ट नोटिस। ठीक है, तो लिटिल वार्निंग के साथ या फिर प्रिपरेशन टाइम के साथ जो टाइम बाउंडेड आपको दिया गया है उसी में आपको चीजें हैं वो करनी है। एट 6 एंड 7 इसका मतलब होता है कंफ्यूजन में हो। ठीक है, आप कंफ्यूजन में हो, इन कंफ्यूजन और डिसऑर्डर्ड, आप भ्रमित हो, आप अव्यवस्थित हो, तो एट 6 एंड 7 कहलाता है। स्कैटर्ड के लिए यूज ये कर सकते हो। द ऑफिस वाज एट 6 एंड 7 आफ्टर द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के रेजिग्नेशन के बाद जो ऑफिस है वो एकदम एकदम क्या बोले, एकदम अव्यवस्थित सा हो गया था। वही चीजों को हैंडल करता था लेकिन एकदम अव्यवस्थित हो गया, मतलब 6 एंड 7 में चला गया। एट नेल्स पीस, एट स्नेल्स पीस, नेल्स नहीं स्नेल्स, एट स्नेल्स पीस मतलब डूइंग समथिंग वेरी स्लोली। आप कुछ कर रहे हो बट यू आर डूइंग इट वेरी स्लोली। तो द ट्रैफिक वाज मूविंग एट अ स्नेल्स पीस ड्यू टू द हेवी रेन। ट्रैफिक का हमेशा यही होता है, बहुत धीमी गति से वो चलता है, स्नेल स्पीड के साथ वो चलता है। एट समबडीज एक्सपेंसेस, दूसरे के खर्च पे, तो किसी दूसरे के खर्च पे, पेड फॉर बाय समवन एल्स, तो दे इंजॉयड अ लेविश डिनर, बहुत लेविश डिनर उन्होंने, लग्जरियस डिनर उन्होंने ज्वाइन किया एट देयर बॉस एक्सपेंसेस। ठीक है, बॉस का जो एक्सपेंसेस था इस कारण से अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। ठीक है, बॉसेस एक्सपेंसेस। उसके बाद एट स्टेक्स, एट स्टेक, एट स्टेक मतलब होता है इन डेंजर और एट रिस्क, जोखिम में या खतरे में जब होता है तो वो कहलाता है एट स्टेक। द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एट स्टेक ड्यू टू फिनेंशियल लॉसेस, क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस हुआ है इस कारण से जो कंपनी का फ्यूचर है वो एट स्टेक पे चला गया है, जोखिम में चला गया है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब विदाउट हेजिटेशन, इंस्टेंटली, बिना सोचे समझे जब आप कुछ करते हो, तुरंत जब किसी चीज का एक्शन देते हो तो वो कहलाता है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज फ्रेंड एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब इंस्टेंटली, विदाउट हेजिटेशन वो अपने फ्रेंड्स की मदद करता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब कि आखिरी क्षण में, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में किसी चीज को आप करते हो। जैसे ही सबमिटेड द फॉर्म फॉर बीपीएससी एट द 11th आवर, मतलब वो एकदम अंतिम क्षण में जो है वो फॉर्म को सबमिटेड किया, तो ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। ठीक है, उसके बाद है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एट द टॉप ऑफ योर लंग मतलब एक्सट्रीमली लाउडली, बहुत तेज आवाज में जब आप कहते हो तो वो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। तो सी साउडेड एट द टॉप ऑफ हर लंग्स फॉर हेल्प, जब वो स्कूटी से गिर गई तो वो बहुत तेज चिल्लाई एट द टॉप ऑफ हर लंग्स फॉर हेल्प। ठीक है, एट वेरिएंस विथ, एट वेरिएंस विथ मतलब मतभेद जब आपका हो तो वो एट वेरिएंस विथ कहलाता है। इन डिसएग्रीमेंट विथ समथिंग, जब किसी से आपको डिसएग्रीमेंट हो तो वो एट वेरिएंस विथ कहलाता है। ऑन द महाकुंभ डिफरेंट पार्टीज हैज इट्स ओन, हैज इट्स एट वेरिएंस विथ। ठीक है, तो ऐसा यूज कर सकते हो, हिज व्यू ऑन पॉलिटिक्स आर एट वेरिएंस विथ माइन, में से वो डिफरेंट है। उसी तरह से महाकुंभ पे जो ओपिनियन है हर व्यक्ति का डिफरेंट डिफरेंट है। किसी के लिए रिलीजियस पर्पस रहा, किसी के लिए बिजनेस रहा, किसी के लिए फालतू का समय रहा, तो हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के लिए जो है वो स्टैम्पेड अलग जो हुआ, जो मृत्यु हुई लोगों की वो समस्या रही, किसी के लिए जो है वो सरकार इतना ज्यादा कमाई वो समस्या है, किसी के लिए इन्वायरमेंट कंसर्न है कि पानी गंदा हुआ, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कंसर्न है। उसके बाद एवरेज आउट, एवरेज आउट मतलब टू प्रोड्यूस अ बैलेंस रिजल्ट ओवर टाइम, संतुलन जब बन जाता है तो वो कहलाता है एवरेज आउट। समटाइम्स आई विन, समटाइम्स आई लूज, बट इट ऑल एवरेज आउट इन द एंड, मतलब लास्ट में जो है वो संतुलन एक बना रहता है। बैक इन द सैडल, बैक इन द सैडल, बैक इन द सैडल मतलब होता है रिज्यूमिंग ड्यूटी आफ्टर अ ब्रेक।
आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस सी इज बैक इन द सैडल एट वर्क, काम पे वो फिर से लौट गई। बैक मतलब समर्थन देना होता है, टू सपोर्ट समथिंग। हर पेरेंट्स बैक्ड हर डिसीजन टू स्टडी अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश में पढ़ना होता है, अपने देश से छोड़कर बाहर जो होता है वो अब्रोड कहलाता है। ठीक है। बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ मतलब विथड्रॉ, टू विथड्रॉ फ्रॉम और फ्रॉम अ कमिटमेंट, मतलब जो भी आप कमिटमेंट किए, जो भी आपने वादा किया था, उससे आप विड्रॉ कर जाओ, उसको आप छोड़ दो, उससे आप पीछे हट जाओ, तो वो कहलाता है बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ, तो ही बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर, ऐसा यूज कर सकते हो आप। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं कि अ पर्सन हु इंटरफेयर्स इन मैटर्स दे डोंट कंट्रोल, मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उस चीजों को आप कैसे इंटरफेयर उन चीजों में नहीं करना चाहिए, तो जो व्यक्ति करता है वो बैक सीट ड्राइवर होता है। तो सी हेटेड बैक सीट ड्राइवर हु केप्ट गिविंग हर इंस्ट्रक्शन व्हाइल सी ड्राइव्स। ठीक है, तो वो मतलब इरिटेट करता है इस प्रकार की चीजें। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन मतलब इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगनिंग, आफ्टर द फेल्योर ऑफ आवर स्ट्रेटजी वी हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन, मतलब फिर से हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब रीप्लानिंग आफ्टर फेल्योर, सेम सिचुएशन में ये लागू हो जाएगा, बैक टू द स्क्वायर वन और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो सिंस द प्रोजेक्ट फेल वी मस्ट गो बैक ऑन टू ड्राइंग बोर्ड। उसके बाद बैड ब्लड मतलब होता है एंग्री फीलिंग और इनिमिटी जो होता है, जो शत्रुता होती है, उसको बैड ब्लड कहा जाता है। तो देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स। ठीक है। बैड हैट्स, बैड हैट्स मतलब पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, बुरे चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, उसको बैड हैट बोलते हैं। द टाउन इज नोन फॉर सम बैड हैट्स इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। बैग एंड बैगेजेस मतलब अपना पूरा सामान जो लेकर आप चलिए, पूरा सामान जो होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग, जो भी चीजें आपकी है सब समेट लीजिए। तो सी लेफ्ट हर हस्बैंड बैग एंड बैगेजेस आफ्टर देयर फाइट। ठीक है, फाइट के बाद वो पूरी तरह से अपना सामान को समेटी और चल दी छोड़ के। उसके बाद है बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब इट इज नाउ योर टर्न टू टेक एक्शन, अब जो है वो निर्णय लेने का समय जो है वो तुम्हारा है, आपका है। ठीक है। तो आई हैव डन माई पार्ट, मैंने अपना काम कर दिया, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम देख लो। ठीक है। बनाना ऑयल, बनाना ऑयल मतलब होता है जो नॉन सेंसियल बातें जो करता है, नॉन सेंसियल टॉक करता है, बकवास बातें करता है, उसको बनाना ऑयल बोलते हैं। डोंट लिसन टू हिज बनाना ऑयल, ही इज जस्ट एग्जाग्रेटिंग, वो सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एग्जाग्रेट मतलब वही होता है। बार्क इज वॉर्न देन इट्स बाइट, बार्क इज वर्स देन हिज बाइट मतलब धमकी जो है, धमकी ज्यादा पर असल में नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब समवन हु अपीयर्स थ्रेटिंग बट इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स इजंट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है। तो सी मे साउट अलॉट, वो बहुत तेज बोलती है, बहुत गुस्सा करती है, बट हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, मतलब वो जो है वो हार्मफुल नहीं है, दिख तो रही है कि हार्मफुल है, तो वो हार्मफुल नहीं है, वो बस धमकी दे रही है, वो धमकी जो है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट सक्सीड, तो गलत जगह जब आप कोशिश करोगे, आपको जाना है इधर और आप इधर जाओगे तो बोलोगे कि हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो हाउ कैन यू फाइंड योर पाथ, तो आपको सही दिशा में भी जाना जरूरी होता है। तो इफ यू थिंक ही विल हेल्प यू, यू आर यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, वो मदद कर ही नहीं सकता किसी की, तुम उससे मदद मार रहे हो, मतलब कि तुम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कर रहे हो। उसके बाद बैटन डाउन द हैचेट, बैटन डाउन द हैचेट मतलब टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किलों के लिए आप जब तैयार होते हैं तो बैटन डाउन द हैचेट, हैचेज।
ठीक है, हैड चेज नॉट चैट, हैड चेज। तो बैटन डाउन द हैड चेज, तो द कंपनी इज बैटिंग डाउन द हैड चेज फॉर पोटेंशियल रिसेशन। ठीक है, रिसेशन आने वाला है, उसके लिए कंपनी जो है वो तैयार है। बी अ बैड हैंड एट समथिंग, बी अ बैड हैंड एट समथिंग, मतलब टू बी अ स्किल्ड इन समथिंग, मतलब किसी चीज में डैब, डैब बैड नहीं, डैब पढ़िए इसको, ठीक है, डैब। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, मतलब किसी कार्य में जब आप कुशल हो तो वो कहलाता है बी अ बैड डैब हैंड एट समथिंग। तो सी इज अ डैब हैंड एट पेंटिंग, पेंटिंग में वो डैब हैंडेड है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होने चाहिए, प्रोनाउन हमेशा रहता है, वर्ब में चेंजेस आएगा। बी अ डेड मेट, बी अ डेड मेट, मतलब टू बी इन सीरियस ट्रबल, मतलब बहुत गंभीर समस्या जब आ जाती है तो बी अ डेड मेट कहलाता है। तो इफ आई डोंट कंप्लीट दिस बुक ऑन टाइम आई विल बी डेड मेट, आई विल बी डेड मेट, मतलब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा वीडियो जहां पे हमने 30 इडियम एंड 30 फ्रेजेस को काफी डिटेल से डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कर दें। तो और पीडीएफ बाय करना है तो मैंने तरीका बता दिया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।